अब हमारा नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों अब कंबस्शन इन आईसी इंजन्स। तो इस टॉपिक में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कि मैकेनिज्म ऑफ कंबस्शन क्या होता है दोनों में, आपका पेट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में जो कंबस्शन का मैकेनिज्म है वो क्या रहेगा। अब कंबस्शन के मैकेनिज्म की अगर बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन को एसआई इंजन, दैट इज स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसमें इग्निशन स्टार्ट होता है वो एक स्पार्क के कारण होता है, स्पार्क प्लग की हेल्प से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन भी बोला जाता है। तो होता क्या है इस केस में, जैसे आपका कंप्रेशन स्टार्ट होता है, कंप्रेशन के केस में जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर है उसको क्या किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है। अब जो टॉप डेड सेंटर से की तरफ पिस्टन जा रहा होता है, तो टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने से 15 से 20 डिग्री पहले ही क्या है, आपका इग्निशन स्टार्ट कर दिया जाता है। इग्निशन स्पार्क प्लग की हेल्प से होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्पार्क प्लग की हेल्प से क्या होता है, इग्निशन होता है, इसीलिए इसको हमने बोला है क्या, स्पार्क इग्निशन बोला है। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में मान लीजिए पॉइंट ए है, इनिशियली प्रेशर ये है, ठीक है, इस पॉइंट पे, और इस तरफ आपका जो रोटेशन है वो क्रैंक एंगल हम बोल सकते हैं कि कितने एंगल पे। तो ये टॉप डेड सेंटर से 10-15 डिग्री पहले ही कंबस्टन हमने इग्नाइट कर दिया है फ्यूल को, ठीक है। इग्नाइट करने के बाद क्या होगा, एक फ्लेम बनेगी एक, ठीक है, प्रिपेरेटरी फ्लेम है ये, एक तरीके से फ्लेम क्या होगी, मिक्सचर में फैलेगी, ठीक है। तो ए से बी के बीच का जो पोर्शन है, इस के दौरान जो आपका फ्यूल है वो इग्निशन के लिए क्या हो रहा है, रेडी हो रहा है, ठीक है। तो ये जो टाइम है तो इसको बोलते हैं डिले पीरियड। डिले पीरियड क्या होता है, एट द टाइम ऑफ स्पार्क और जो प्रॉपर कंबस्टन स्टार्ट हुआ है, जहां पे सिग्निफिकेंट राइज इन प्रेशर आपने देखा है, ए से बी तक प्रेशर राइज इज वेरी स्मॉल, लेकिन बी पे जाके क्या होता है, एकदम से तेज कंबस्टन होता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इन दोनों के बीच में टाइम ऑफ स्पार्क और प्लस कहां से कहां तक का टाइम, टाइम ऑफ स्पार्क से लेकर देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज इन प्रेशर, तो उसके बीच का पीरियड हमारा जो कहलाता है वो डिले पीरियड कहलाता है। अभी जो डिले पीरियड है ये आपका कम किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, कंप्रेशन रेशियो को बढ़ा के कर सकते हैं। कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा तो आपका जो है, जो फ्यूल है वो जल्दी प्रिपेयर होगा। इसी तरीके से एयर यानी चार्ज जो है वो एंटर कर रहा है जिस टेम्परेचर या प्रेशर पे, तो अगर वो भी ज्यादा है तो इग्निशन क्या होगा, जल्दी हो जाएगा, प्रॉपर इग्निशन। तो सिग्निफिकेंट चेंज इन प्रेशर हम जल्दी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, जब एकदम से कंबस्टन तेज होगा तो क्या होगा, बहुत हाई प्रेशर होगा, दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रेशर ये आपका पीक आ गया है प्रेशर का, तो ये आपका टीडीसी के आसपास होना चाहिए। टॉप डेड सेंटर जब पिस्टन पहुंचता है तब इसके आसपास रहेगा, तो ये आपके लिए क्या रहता है, बेस्ट रहता है, ठीक है। नॉर्मली ये टीडीसी के बाद आता है, ठीक है, तो इसके पास रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसमें आपका क्या है, मैक्सिमम वर्क आपको मिलेगा। जब पिस्टन नीचे जाएगा तो आपका पूरा प्रेशर जो है, प्रेशर फोर्स आपका यूटिलाइज होगा, प्रेशर उस पर जो लग रहा है, ठीक है। और तो ये आपका फिर एक्सपेंशन स्ट्रोक है। और फिर लास्ट में क्या होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो कई बार होता क्या है कि लास्ट स्टेज जो होती है, जैसे पहले डिले पीरियड है, फ्यूल प्रिपेयर हो रहा है, उसके बाद आपका कंबस्चन हुआ है, तो उसके बाद एक स्टेज और आ जाती है कभी कभी कि जब आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक रह रहा है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान जो होता है आपका कुछ अनबर्न चार्जेस रह जाते हैं, तो उसके बाद भी वो क्या करते हैं, बर्न करते रहते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोला था, आफ्टर बर्न बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ कंबस्शन इन पेट्रोल इंजन आपका रहेगा, ठीक है। अब क्या है कि पेट्रोल इंजन की अगर बात करें, इसमें देखिए फ्लेम स्पीड क्या है, फ्लेम स्पीड जैसे ए में फ्लेम स्टार्ट हुई, बी तक पहुंच रही है फ्लेम स्पीड, तो ये जो फ्लेम है आगे जाके क्या होगी, पूरे सिलेंडर में स्पार्क प्लग पे हिट करेगी, स्पार्क प्लग से स्टार्ट होगी और पूरे के पूरे सिलेंडर में इसको फैलना होता है। तो जितना टाइम वो फ्लेम लेती है, जिस स्पीड से फ्लेम आगे प्रोपागेट करती है, तो वो फ्लेम स्पीड कहलाती है। तो अगर कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा, या आप सुपर चार्जिंग कर देते हैं, या टर्बुलेंस होता है, या हाई इंजन स्पीड आप यूज कर रहे हैं, तो इन सभी केसेस में जो फ्लेम स्पीड है वो हाई होगी, कंबस्टन आपका फास्ट होगा,
ठीक है, तो ये फैक्टर हैं, ये डायरेक्टली आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सा फैक्टर विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फिल्म स्पीड, इस तरीके से क्वेश्चन आपके ये पूछे जा सकते हैं। डिले पीरियड को फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं, हाई फ्लेम स्पीड को करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कभी कभी, जैसे ये आपका कंबस्शन चैम्बर है, इधर आपका स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग से फ्लेम स्टार्ट हुई, फ्लेम और यहाँ पर चार्ज है। ठीक है, तो ये फ्लेम क्या है, ये चार्ज बर्न होता जा रहा है और बर्न होने के कारण क्या है, प्रेशराइज हो रहा है। अब टेम्परेचर प्रेशराइज हो रहा है, तो जो कम चार्ज इस तरफ है, अपोजिट साइड में है, ये चार्ज के साथ क्या हो रहा है, अब ये वाला जो चार्ज है ये कंप्रेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ से प्रेशर ज्यादा लग रहा है। अब कंप्रेस हो रहा है तो कंप्रेस भी हो रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अगर इसकी वॉल भी गर्म है तो क्या हो सकता है, यहाँ से भी एक इग्निशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है, जिसके कारण एक प्रेशर वेव इधर से क्रिएट होगी। ठीक है, जो अनबर्न्ड चार्ज है वो बर्न होगा, तो ये दोनों वेव्स टकराएंगी, प्रेशर वेव टकराएंगी, तो बहुत ज्यादा एक शॉक वेव होगी। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, एक आवाज आनी स्टार्ट हो सकती है आपके इंजन में। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं डेटोनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डेटोनेशन। और ये हमेशा कंबस्चन प्रोसेस के एंड पे होती है, ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कंबस्चन प्रोसेस के एंड में होती है। ठीक है, तो अगर इनलेट टेम्परेचर ज्यादा है, इनलेट टेम्परेचर या प्रेशर ज्यादा होगा, तो जो आपका यहाँ पर चार्ज है उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, जल्दी राइज हो जाएगा और ये जल्दी बर्न करेगा। ठीक है, तो ये फैक्टर क्या कर रहे हैं, आपके डेटोनेशन को प्रमोट कर रहे हैं। कूलेंट टेम्परेचर ज्यादा होगा, अब इंजन को कूल कर रहा है, अगर कोई कूलेंट क्या है, इंजन की जैकेट होगी बाहर, तो उसमें से जो कूलेंट जा रहा है वो क्या करेगा, सिलेंडर को ठंडा करेगा। लेकिन अगर उसका कूलेंट का टेम्परेचर खुद ज्यादा होगा तो आपके सिलेंडर को वो ज्यादा ठंडा नहीं कर पाएगा, तो वो भी एक फैक्टर क्या है, आपके डेटोनेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, तो इंजन लोड के केस में भी आपका जो डेटोनेशन है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, इसीलिए क्या है कि जो कंबस्टन चैम्बर है इसको जितना कंपैक्ट रख सकते हो, कंपैक्ट रख सकते हो, तो उतना ही आपके लिए बेनिफिट क्या होगा कि फ्लेम जल्दी पहुंचेगी, तो डेटोनेशन के चार्जेस जो है वो कम से कम रहेंगे। एक और जो है एरोमेटिक सीरीज जो फ्यूल्स होते हैं, ये भी आपके डेटोनेशन के रोकने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये जो सेंट्रल आइटम वाले जो होते हैं फ्यूल, ये भी आपके काफी बेनिफिशियल रहते हैं डेटोनेशन को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, अब क्या है कि डेटोनेशन को देखते हुए फ्यूल्स को रेटिंग दी गई है। जैसे आपके एसआई इंजन फ्यूल है, पेट्रोल है, उसको रेटिंग दी गई है कि आपका जो फ्यूल है वो डेटोनेशन होने के चांसेस उसमें कितने हैं, ज्यादा है या कम है। तो उसके लिए हमने एक ऑक्टेन नंबर दिया गया है, एक रेटिंग के लिए है ये ऑक्टेन रेटिंग इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो इसमें एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन का मिक्सचर रहता है। जैसे आपका इंजन, जैसे आपका कोई भी फ्यूल है उसको हम कंपेयर करते हैं इन दोनों के मिक्सचर से। अगर 100% आइसो ऑक्टेन है तो ऑक्टेन नंबर 100 है, और एन हेप्टेन 100% आ रहा है तो 0 पे रहेगा। तो ये ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा, ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही क्वालिटी फ्यूल की क्या रहेगी, बढ़िया रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें डेटोनेशन के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। तो इंडिया में जो रेटिंग रहती है वो 91-92 के आसपास रहती है, ऑक्टेन रेटिंग जो रहती है। ठीक है, तो ये ऑक्टेन रेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, ये इससे भी आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो बात हुई पेट्रोल इंजन यानी स्पार्क इग्निशन इंजन की। अब हम बात करते हैं डीजल इंजन के केस में। तो डीजल इंजन के केस में हमें पता है कि एयर आती है और वहां पर आपका फ्यूल जो है स्प्रे किया जाता है। ठीक है, फ्यूल क्या है, स्प्रे किया जाता है। अब होता क्या है कि फ्यूल स्प्रे किया जाता है, मान लीजिए ये आपका इंजन है और ये आपका पूरा चैम्बर है, यहां से आपने फ्यूल स्प्रे करना स्टार्ट किया। प्रेशर टेम्परेचर हाई है, एयर पहले ही कंप्रेस है, यहाँ पर फ्यूल एंटर करेगा, फ्यूल का प्रेशर टेम्परेचर भी हाई है तो बर्न होगा। ठीक है, बर्न होगा तो क्या होगा, यहां पर जो भी ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज हो जाएगी। अब ये यूटिलाइज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अब जो फर्दर फ्यूल आएगा उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो ब्रंट चार्जेस है वो है। ठीक है, तो इसीलिए नॉर्मली क्या किया जाता है डीजल इंजन के केस में, यहाँ पर एयर शावर चलाया जाता है ताकि घूमता रहे। ठीक है, ताकि जो भी फ्यूल एंटर कर रहा है, एटमाइज हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती रहे ताकि कंबस्टन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो जब फ्यूल को एंटर करते हैं फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू, तो उस केस में आपका क्या होगा, फ्यूल एटमाइज होगा, वेपराइज होगा। तो
तो उस केस को हम बोलते हैं फिजिकल डिले। डिले पीरियड के दो पार्ट हैं। ये फिजिकल डिले है, वो एटमाइज हो रहा है, ठीक है, और वेपराइज हो रहा है। उसके बाद केमिकल डिले क्या होता है, जब आपका फ्यूल बर्निंग के लिए, कंबस्शन के लिए रेडी होता है, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, केमिकल डिले बोलते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही फ्यूल बर्न स्टार्ट में क्या होता है कि फ्यूल पहुंचते क्या होगा, जो इग्निशन होगा वो एकदम से फास्ट होगा, और फास्ट होगा इसीलिए उसको इतना तेज होता है कि वो अनकंट्रोल्ड कहलाता है, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड कंबस्शन उस केस में आपका रहता है पहली स्टेज तो डिले पीरियड है। सेकंड स्टेज में अनकंट्रोल्ड कंबस्शन रहता है, और इसी स्टेज में चांसेस रहते हैं डीजल नॉक के, ठीक है, नॉकिंग ऑफ डीजल इंजन। ये डेटोनेशन जैसा ही है, इसमें भी आपका साउंड आएगी या इंजन के अंदर, ठीक है, वाइब्रेशन होगी। ये नेगेटिव इफेक्ट्स हैं इन दोनों के ही, ठीक है। तो जो डेटोनेशन है वो स्टार्टिंग में था, लेकिन ये कंबस्शन के एंड में था, लेकिन ये जो आपका डीजल नॉक है, नॉकिंग ऑफ डीजल इंजन, तो ये आपका क्या होगा, स्टार्टिंग में होता है कंबस्शन के, दोनों अपोजिट चलेंगे, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड कंबस्शन होगा, उसके बाद जो फ्लेम है पूरे क्या होगी, सिलेंडर में फैलेगी, तो वो आपका कंट्रोल्ड कंबस्शन का फिर फेज आएगा, ठीक है। कंट्रोल्ड कंबस्शन का फेज आएगा, उसके बाद एग्जॉस्ट और आफ्टर बर्न उस केस में भी हो सकता है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जितने भी फैक्टर आपके डेटोनेशन को प्रमोट करते हैं वे सारे के सारे आपके डीजल नॉक को क्या करेंगे, डिमोट करेंगे, मतलब प्रमोट नहीं करेंगे, इसके अपोजिट रहेंगे, फैक्टर्स उल्टे रहेंगे। वहां हाई कंप्रेशन रेशियो है तो यहाँ पर लोअर रहेगा, वो सारी चीजें उल्टी चलेंगी, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है कि डीजल इंजन में भी नॉकिंग को देखते हुए क्या है, डीजल फ्यूल हैं, इनकी भी आपकी रेटिंग की गई है, जिसको हम सीटेन रेटिंग बोलते हैं। तो इसके लिए प्रोवाइड करवाया गया है सीटेन नंबर। सीटेन नंबर में आपके दो फ्यूल का मिक्सचर है, सीटेन को 100 दिया गया है, अल्फा मिथाइल नेफ्थेलिन को 0 दिया गया है। तो इनकी जो भी परसेंटेज होगी, मान लो सीटेन आपका 60% है तो सीटेन रेटिंग 60 होगी। अगर सीटेन की परसेंट 90 है तो सीटेन रेटिंग 90 कहलाएगी, ठीक है। तो ये आपका कंबस्चन प्रोसेस है, दोनों में मैकेनिज्म ऑफ कंबस्चन है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में।